हाँ, खाना हो गया, लंच हो गया, आधों का हो रहा है। जयमाला भी आज बरसात के बीच में होगी। कहते हैं कि बारिश में, किसी भी शुभ काम में बारिश होना शुभ माना जाता है। तो आज वही शुभ दिन है जब शादी हो रही है, बारिश हुई और बारिश में ही बहुत अच्छा एक नया एक्सपीरियंस हो गया एक्चुअली सब लोगों को। पहाड़ों की शादियाँ ऐसी होती हैं। ये है अपना पहाड़, एक तरफ कोहरा, एक तरफ बारिश, एक तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष और वृक्षों के बीच बचे छोटे छोटे जितने भी दिखाई दे, इस प्रकार के मकान हैं। पहाड़ों के मकान होते ही ऐसे। हालांकि बारिश है लेकिन खाना भी ज़रूरी है। सुबह से लोग चले हुए हैं दिल्ली से, कोट द्वार से, और खाने की पूरी तैयारी होती है। बरातियों का खाना शुरू हो गया है। टाइम हो गया, टाइम भी हो गया ना। प्लीज प्लीज ये है खाने ना ना बैठो, हम जाना ना ना, खाना सब खा के जाएंगे। ये हमारे बुजुर्ग लोग सब गुराटे के हैं, सब गुराट के हैं। बहुत पुराना गांव है गुराट, तिल्लू रोतली गांव से गुराट है ना जी। ये वही गांव है, हाँ, तिल्लू रोतली का गांव। हम तो जान से एक मूर्ति लगी ना, लेकिन अब बरखम के मौसम में हम सोच के आए थे जाएंगे, लेकिन क्या करें दिनेश भाई, अब शायद ना जा पाए, है ना। हाँ हाँ, तो ये है। आई ना, बैठ जाओ। लाणू सत्ती कोहरा और घना हो गया देखो, ये है ना। अब हमने सोचा कि चलो बारिश हो गई, तो अब हम जा रहे हैं अपने गांव। मेरा गांव भी यहीं से बिल्कुल नज़दीक है, नावा। ये अपने पुराने खाना खाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, यहाँ आ जाना, खाना है, आ जाओ। चलो जी, चलो भैया खाना। अभी क्या है ना कि हम लोगों ने खाना खा लिया, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो हमने कहा जब बारिश बहुत तेज़ हो रही तो क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हमारा गांव यहाँ से नज़दीक है, खाना खाने के बाद अपने गांव चलते हैं। अब यहाँ का जो नज़ारे हैं गांव के, देखने लायक बनते हैं। एक तरफ कोहरा, ऊंची पहाड़ियाँ, हल्की हल्की बारिश, और उसके बीच एक हल्की सी, एक सौंधी सी जो मिट्टी की जो खुशबू उठती है, ऐसा दृश्य था पहाड़ का। बादलों के बीच से गुजरते हुए हमारी गाड़ी, ठीक अब हमारी मंजिल थी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जहाँ पे, और उसके बाद हमें जाना था अपने गांव नावा। ऐसा मौसम है। लो जी, हम पहुंच गए अपने ग्राम नावा, है ना। मेरा दिनेश भाई, और ये हमारा नावा, और ये जग्गू काका, जग्गू काका आ रहे हैं, वो बीड़ी फूकदा फूकदा। अरे भाई नहीं मिलवा अभी तो, पर आपका खींचा तू दर्शन करी करना भाई। काका बताया नहीं चाहूँगा, ये बीड़ी का जॉब बाबा का कितनी नहीं सर क्या है। आ जाओ मंदिर। अगले महीने तो 10-11 जून को हमारे गुरु गोरखनाथ की पूजा है गाँव में, तो बहुत सारा भी नया उसमें काम हुआ, रेनोवेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ। ये वो जगह है जहाँ पे मंदिर की पूजा होगी। ये हमारा मंदिर, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ये दीवार बनी और ये मंदिर, ऊंचे ऊंचे आम के वृक्ष से भरा हुआ। नीचे जो शेड लगा हुआ है ना, ये है खाना बनाने के लिए, अगर जैसे बारिश आज आ गई। और ये बहुत पौराणिक वृक्ष हैं आम के। और ये दीवार। अब चलते हैं आगे की साइड से।
अपने गांव हम पहुंच गए नावा, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये भव्य मंदिर, जिसका अभी अभी जीर्णोद्धार व रिनोवेशन हुआ। आप सब लोगों के सहयोग से, हम सब लोगों की मेहनत से, यह है बाबा गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, गुरु की मंजी। मंदिर बहुत पौराणिक था, जिसकी कि एक छोटी सी मूर्ति थी। इसका फिर बाद में कंस्ट्रक्शन किया गया। इसके आसपास का एरिया देखिए, ये जो दीवार दिख रही है बाउंड्री, इसको अभी सीमेंटेड किया है, और बीच में जो रास्ता है ये इसको काफ़ी प्लेन कर दिया। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, और दूर जहाँ पे जो ऊंची चोटियाँ हैं, एक साइड नौली को डांडा, एक साइड एकेश्वर महादेव, और दूसरी साइड जहाँ पे सनराइज होता है मोहल्ले की धार। यहीं पे आने वाली 10 और 11 जून को एक भव्य मेले का पूजा का आयोजन किया जाना है, जहाँ के जिसके लिए आजकल दिल्ली में गांव में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी बहनों को इसका न्योता है, सभी गांव वालों को इसके न्योते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि इस मंदिर में 10-11 जून को आप अवश्य आएँ, तथा इसकी जो पूजा है इसको सार्थक बनाएं, और बाबा गुरु गोरखनाथ जी से अपने तथा परिवार के लिए आशीर्वाद ग्रहण करें। ये वो टाइम होगा, वो ऐसा स्थान है, ये वो टाइम होगा, समय होगा कि जब सारे के सारे लोग आपस में मिलेंगे, जो कभी बचपन में मिले थे, कभी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद मिलेंगे। और मेले में खाली एक मिलन ही नहीं होगा, बल्कि आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। कोशिश करिए कि अपने बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ आएँ। वो अब हमारा गांव पहले की तरह इंदिरा गाड़ी से वेल कनेक्टेड है, 2 साइड से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। मंदिर का मुख्य द्वार है, और बात भी सही है कि इस टाइम दरवाज़ा बंद है और हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से मूर्ति बिल्कुल नहीं दिख रही है। उसका कारण क्या है कि पूरा दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। होना क्या चाहिए था कि बीच में कम से कम 4-5 इंच ऐसा होता कि अंदर भगवान जी की, गुरु गोरखनाथ जी की दर्शन हो पाते। बाहर से अगर दरवाज़ा बंद भी है तो लोग भेंट पाव चढ़ा पाते, है ना दिनेश भाई? नहीं, इससे बिल्कुल सही बोल रहा। अभी हमें बड़ा रास्ता हो रही कर पा रहे, इतनी दूर से आए हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे। अब चाबी वाले को कहाँ ढूंढे, बारिश यहाँ, और चाबी हमको मिल नहीं रही। इसका कुछ करना पड़ेगा। एक तो मैं और दिनेश भाई फिर से अपने गांव में पहुंच गए। अभी हम मंदिर गए थे बाबा गुरु गोरखनाथ के द्वार पे। जो कुछ वहाँ पे नोटिस किया उसको इस मीटिंग में रखेंगे। और ये है पहाड़ का मौसम, देखो ऐसे दिख रहा है कोहरा ऊपर की तरफ, कोहरा बिल्कुल सामने से गुजर रहा है, देखो ऊपर, और धीरे धीरे पहाड़ी पर जाएगा। इस दृश्य को देखने के लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, कश्मीर, और पता नहीं संसार में कहाँ जाते हैं, जो कि पहाड़ों में मुफ्त में दिखाई देता है। ऐसा है हमारा गाँव। अब देखो, जैसे ये मकान है, अभी ये टूट गया। ये है विनोद काका का मकान, और ये मकान जो है इसका जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, रिनोवेशन होने जा रहा है। ये है मायबट दादा का मकान, है ना? मायबट दादा, कुंवर सिंह दादा जी, रामचंद्र सिंह दादा जी, उनका मकान है। तो अभी मकान को इन्होंने अभी रिनोवेट करना पूरा, और अगले बार 6 महीने के अंदर अंदर ये मकान फिर से जी उठेगा। ये इनका मकान देखो, जय हो बाबा। अभी इसको खाली खोल दिया है। जैसे बरसातें ख़त्म होंगी इसका काम चालू हो जाएगा, और इस मकान की शेप भी जैसे पहले थी उससे बहुत बेहतर बनेगा। ये सारे इसके देखो पटाल निकाल दिए गए यहाँ पे। ये अगली बार जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये मकान होगा बहुत भव्य, बहुत सुंदर। और ये मकान है जहाँ हम जा रहे हैं अभी, दिनेश भाई का मकान, दिनेश भाई का महल। ये देखो, ये सारा सामान जितना भी रखा हुआ है ना, ये महावीर दादा का है, क्योंकि मकान का भी नवीनीकरण होना है। तो उस टाइम क्या किया, सारा सामान उठा के यहाँ रख दिया, बरसात के कारण कुछ खराब हुआ। और ये भव्य मकान है दिनेश भाई का। और ये हमारे कैप्टन चाचा का मकान, शक्ति का मकान। ये है मकान का मालिक, छोटा मालिक है, असली मकान है अपने चाचा कैप्टन साहब। जय हिंद। सबसे अपने गांव का पहला मकान है कि जो 2 मंजिला मकान है, और जब भी हम लोग गांव में आते हैं यहीं पर ठहरते थे, क्योंकि इसी मकान में सारी सुविधाएं थी, और चाचा जी घर में रहते थे तो सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। और ये दिनेश भाई का मकान है। इसकी चाबी भी हमेशा अवेलेबल है, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ रह सकते हैं। देखो खाटें, चद्दर, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज हम गांव में आकर के हमारी यादें दोबारा ताज़ा हो गई। कभी खेला करते थे बचपन में इन्हीं गलियों में। हाँ, आज मौसम ऐसा हो गया तो ये है, देखा मकान।
अब देखो ये है महावीर सिंह दादाजी का आप सामान, लोग बताएंगे क्या है ना, चीज़ है। और कुंवर सिंह दादाजी का मकान। ये जो दिख रहा है ना सामने, ये पौराणिक चीज़ है असल में। इसका नाम बताना है कौन सी चीज़? आजकल के बच्चों को खैर ये सब पता नहीं होगा। ये था छाछ छोड़ने के लिए, इसके ऊपर डंडा लगता था और हाथ से इसको मथा जाता था। रोड, इसकी रोड गायब है, इसको मथा जाता। हमारी दादी जी, हमने बहुत इससे छुली हुई छाछ, मक्खन, घी खाया होगा यहाँ पे कभी कभी। और ये सामान रखने के लिए देखो बांस से बने हुए हैं। ये भी अब जो है ना विलुप्त होती पुरानी प्रजातियों में हो गए सारे के सारे। यहाँ बोलते था द्वारा, कंडा, ये देखो सुप्पू। अब पता नहीं था ना कि आजकल बारिश आएगी, नहीं तो ये बाहर नहीं रख दे, ये पुराना बदलू है, पकौड़ा वकौड़ा खाया वाला हमारे यहाँ में। और दरवाजे, ये लकड़ियाँ, ये खिड़कियाँ, ये सब बांस की। ये ऐसी चीज़ें मिलती थी गांव में पहले। चलो, तो फाइनली मैं अपने घर में पहुंच गया हूं, अपने गांव में पहुंच गया हूं, जहां पिछले साल हम लोग मकान बना रहे थे, है ना। और मकान अब पूरा हो चुका है, सिर्फ अब क्या हो रहा है कि इसमें हमने टॉयलेट बाथरूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो काम एक बाकी है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये है हमारे गाँव घर की बैक साइड, ये बैक साइड है। हाँ, ये साइड व्यू है। आओ आओ चलो, चलो चलो दगड़े तो बंडे तो जखम जखम में बनो के छो तुम भी इकट्ठे छो आमा दिखा ये कह मैं थोड़ा देखो ओहो हां ये तो मरे छो। और ये है जी देखो, ये मकान का दिनेश भाई, ये देखो अब आप देखो जरा, अब मजा आ गया भाई। ये बात है, हां मजेदार है। तुम लोग वैसे भी इतनी पुरानी लकड़ी है, ये देखो, ये पुरानी चून की लकड़ी है और अभी तक भी वैसी मजबूत है। इस लकड़ी को कम से कम जो है 50 साल से ज्यादा, भाई कितना हो गया होगा ये लकड़ी? हाँ, ये इसको हो गए 52-53 साल हो गए। 53 साल हो गए, हमें पता है, हम छोटे छोटे थे उस समय। तब की है ये, तब की ये लकड़ी। हमारे सामने मकान बना था तो उसका मतलब द्वार से बना था। हाँ, तो ये लकड़ी तब की है और अभी भी इतनी मजबूत है, ठोस है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब लकड़ी जैसे होता है ना रेलवे के जो ट्रैक नहीं बिछाते, बिल्कुल बिल्कुल उसी कितना भी चलता है, या जिससे नाव बनती हैं, खराब नहीं होती, तो उसी प्रकार के पत्थर हो गए। मतलब ये जितनी पुरानी होगी उतनी पक्की होती है, पुरानी। हाँ, तो ये भाई तुमने ये बहुत अच्छा काम कर दिया। ये लकड़ी आज इस मकान को देख के हमको इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि हम इसमें इतना खेले बचपन में कि बस ये किन्नर बैठे करे, किन्नर भूख 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 दूर 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 दूर। अरे हमारे तो ब्याह और पता नहीं कितनों की शादियां यहाँ पे, ब्याह वगैरह सबके गाँव की जितनी भी शादी होती है यहीं पे होती है। यहाँ पे एक आम का पेड़ होता था, बहुत उसमें बहुत अच्छा आम निकलता था। एकदम एक खड़खड़ाल था बड़ो भारी को हैं, वही तो ना ये राव के हमारे यकम छा ना, हां यकम छा खड़खड़ाल यकम यार ससुरा छियो। हमारे शादी ये हुए गुठारा में आ जाए। हाँ, और ये फेमस मकान है, ये सारी गांव की शादियां पहले यहीं पे होती थी। कि बरसात हो लो इस समय इसके नीचे कितनी बारात आ जाते। आज हमें आप याद आ रहा मकान, जब हम गुराट गांव में गए और सारी बारिश में भीगते गए। वही तो ये जो सीढ़ियां नहीं है देखो, ये उस टाइम ऐसे बनाई थी जैसे सीढ़ियां ना, कुर्सियों की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कपड़ा बिछा, कुर्सी नुमा थी ये। ऐसा अभी तो थोड़ा सा इनमें करना भाई, ये देखो ना कुछ कर दिया, लेकिन इस बार इन पे जरूरत, इन पे ये काम करा देखो ना। हाँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कपड़ा बिछाया, ये पीठ और कुर्सी बन गई, मतलब ये वहाँ से लेके यहाँ तक। बारिश आ गई अगर तो इनके नीचे खाना बनता था, है ना। और बाकी जितने बाराती घराती सब ऊपर रहते थे। तो कितने बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, शादियाँ सक्सेसफुल होती थी और बहुत अच्छे ब्याह हुए यहाँ पे। हमें भी याद है बचपन में, बहुत तकरीबन अधिकतर शादियाँ यहीं हुई, सबकी शादी यहाँ होती थी पहले सारी। हाँ, क्योंकि जब से ये मकान बनाया सबसे बड़ा गुठारी छाई वही था। तो अब ये देख लो राव जी अखंबन, ये है ना, ये चल रहा है टॉयलेट का काम, देख लिया आपने, ये उसकी ईंटें हैं, ये ठीक है ना। और आजकल इसकी आवश्यकता है, अब यहाँ बन रहा है टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे एक देसी टॉयलेट ये है, ये दिख रहा है सामने वाला, ये टॉयलेट है। तो इसका भी इसी पिट पे जोड़ देना? नहीं, इसकी अलग सेपरेट पिट है इसकी। इसकी कहाँ पे है? इसकी पिट ही है, देखो ये नहीं, किसकी ये पिट है इसकी। नहीं, अब इसकी यहाँ पे है इसकी। अच्छा इसकी, हाँ ये
तो इस तरह कुछ बनेगा अभी। नहीं ये तो अच्छा है, बहुत काफ़ी बड़ा पिट बना रखा है ये। हाँ 8 बाई उसका है, ये 8 बाई 8 का है। और ये बनेंगे 5.5 बाई 5 के 2। वेरी गुड। एक टॉयलेट एक बाथरूम। एक टॉयलेट, ये तो टॉयलेट भी ये है मौसम जगह अभी तक ठीक हो रहा था और आधे घंटे के अंदर अंदर सब फट गया। ना धूप है, आधा घंटे पहले धूप थी देखो, और अब वही तो ये सामने कोहरा था और अब घाम आ गया। अब देखो कितनी धूप आ गई। ये है मौसम का हाल, पल में कुछ बदलते देखने लगे। मेरा डांडी काठू दिनेश भाई रेडी, हमारी गाड़ी में तैयार है। बसंत रे तू माँ जय, बसंत रे तू माँ जय। चलो जी अब चलते हैं दिल्ली की ओर से। का मुल्क जय देखने का बात खापली साफ दिख रहा है। मेरा बनुमा बुरास का फूल जब बनाग लगाना होला, सीता पाखों ने चोली का फूल पिंगला रंग मारा जाना होला। लैया पैया गुराल फुलू ना
की रीत मस्त बिगड़ेला बैकू का ठुमका मस्त बिगड़ेला बैकू का ठुमका बांधू का लसका देखिए बसंत ये मौसम बहुत अच्छा हो गया और अभी कभी सर्दी हो जा रही है, कभी गर्मी लग जा रही है। रास्ता कुछ ऐसा है, सड़कें कुछ ऐसी हैं, सामने कहीं गाड़ी नहीं चलती, घुमावदार रोड है। बसंत ऋतु सुनसान बिल्कुल। तो गाड़ी की हालत हमारी क्या होगी? हाँ हाँ बनी और क्या सब ये कैसे घुमावदार मोड़ है, स्पीड है। ऐसी चीज़ चलो ये है, देखो आज का मौसम। इस टाइम मुझे हल्की हल्की ठंड भी लग रही है और वैसे उसकी बात करें तो अच्छा भी लग रहा है। दोनों फीलिंग हो रही है। मीन्स अगर थोड़ी जैकेट भी पहनी होती, स्वेटर पहनी होती तो भी अच्छा लगता, मज़ा आ गया। लेकिन जो भी है मौसम का आनंद बहुत है। झुमके झुमले होय होय झुमकाले झुमकाले होय होय झुमकाले झुमकाले कंदूड़ी झुमके झुमले होय होय झुमकाले झुमकाले पार डाना के हिरुली बाना झुम झुम झुमकाले झुमकाले कंदूड़ी झुमके झुमले झुमकाले झुमकाले कंदूड़ी झुमके झुमले होय होय झुमकाले झुमकाले कंदूड़ी झुमके झुमले सी फूली छे मैजिकानू मेरी हीरो एरे छे पार भिड़े पूरों सी फूली छे मैजिकानू मेरी हीरो एरे छे बीते हो ना चौमासी चार मेरे हीरो जो गंगा पार। सोनानी द्वारिका रूपानी द्वारिका ए राजे जा राजा रण छोड़ रे हालो सौ द्वारिका सोनानी द्वारिका रूपानी द्वारिका